रामायण एक ऐसा ग्रंथ जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो जानबूझकर कम कही गईं, और कुछ ऐसे पात्र भी हैं जो पूरी कथा का भार उठाते रहे, पर इतिहास ने उन्हें कभी ठीक से सुना ही नहीं। आज हम आपको रामायण के 3 ऐसे अनसुने रहस्य और पात्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला रहस्य, एक ऐसी चेतावनी जो यदि समय पर सुन ली जाती तो शायद लंका का विनाश टल सकता था। दूसरा रहस्य, एक ऐसी नारी जिसका त्याग युद्ध भूमि में नहीं दिखा, पर जिसके बिना रामायण का युद्ध संभव ही नहीं था। और तीसरा रहस्य, एक ऐसा सत्य जो रामायण के अंत के बाद शुरू होता है, जहां कहानी समाप्त होती दिखती है लेकिन असली अर्थ वहीं से जन्म लेता है। ये तीनों कथाएं रामायण का हिस्सा हैं, लेकिन रामायण की लोकप्रिय कहानियों का हिस्सा कभी नहीं बन पाईं। और हां, तीसरा रहस्य सुनने के बाद आप रामायण के अंत को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। एक चेतावनी जो अहंकार में दबा दी गई, एक त्याग जो शब्दों से परे था, और एक अंत जो वास्तव में अंत था ही नहीं। अब आपको सुनाते हैं पहला रहस्य, वो चेतावनी जो लंका को बचा सकती थी। मंदोदरी, लंका की महारानी, रावण की पत्नी और शायद रामायण की सबसे कम समझी गई स्त्री। रावण को महान विद्वान कहा गया, पर मंदोदरी के विवेक को अक्सर अनदेखा कर दिया गया। सीता हरण के बाद जब पूरी लंका विजय के गर्व में डूबी हुई थी, तब मंदोदरी का मन शांत नहीं था। वो आने वाले विनाश को देख रही थी। उसने रावण से कहा, जो शक्ति धर्म के विरुद्ध खड़ी हो जाए वो शक्ति नहीं रहती, वो विनाश बन जाती है। मंदोदरी जानती थी ये युद्ध राम और रावण के बीच नहीं, धर्म और अहंकार के बीच होने वाला है। उसने रावण को चेताया, सीता को लौटा दो, राम से शरण मांग लो और लंका को बचा लो। लेकिन रावण ने उस चेतावनी को एक स्त्री का भय कहकर टाल दिया। यहीं से पहला अनसुना रहस्य जन्म लेता है। क्या लंका का विनाश पहले से लिखा हुआ था, या ये एक सच्ची चेतावनी को अनसुना करने का परिणाम था? मंदोदरी ने युद्ध नहीं चाहा, पर उसका दुख जलती हुई लंका ने अवश्य देखा। अब आपको सुनाते हैं रामायण का दूसरा अनसुना पात्र, उर्मिला, वो त्याग जो शोर नहीं मचाता। राम वनवास गए, सीता उनके साथ गई, लक्ष्मण भी चले, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वो नहीं गई। ये कोई साधारण निर्णय नहीं था। लोक कथाओं के अनुसार 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने नींद नहीं ली, और उस नींद का त्याग उर्मिला ने अपने हिस्से से किया। उर्मिला ने अपना सुख, अपनी इच्छा, अपना जीवन लक्ष्मण की साधना के लिए अर्पित कर दिया। जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण अडिग खड़े थे, जब उनकी आंखों में थकान नहीं थी, जब उनका शरीर नहीं डगमगाया, तो उसके पीछे उर्मिला का मौन बलिदान था। लेकिन इतिहास ने क्या किया? युद्ध को याद रखा, पर प्रतीक्षा को भुला दिया। कभी कभी रामायण का सबसे बड़ा त्याग रणभूमि में नहीं, एकांत में होता है। और अब अंत में आपको सुनाते हैं तीसरा और सबसे गूढ़ रहस्य, रामायण का अंत या धर्म का संकेत। राम का राज्याभिषेक हुआ, सीता का त्याग हुआ, और फिर शांति। क्या यही रामायण का अंत है? जब सीता धरती में समा जाती हैं और राम सरयू में प्रवेश करते हैं, तो ये केवल एक विदाई नहीं होती। कई पुराणों के अनुसार राम का अवतार धर्म की स्थापना के लिए था, और जब धर्म अपना कार्य पूर्ण कर लेता है तो अवतार का बने रहना आवश्यक नहीं रहता। इसलिए तीसरा रहस्य ये नहीं है कि राम कहाँ गए, बल्कि ये है कि क्या हर युग में धर्म आता है, कर्तव्य निभाता है, और फिर शांत होकर विदा ले लेता है। राम गए, पर धर्म छोड़कर नहीं गए, और शायद इसी कारण रामायण केवल एक युग की कथा नहीं, हर युग की चेतावनी है। रामायण हमें केवल भक्ति नहीं सिखाती, वो हमें सोचने की दृष्टि देती है। मंदोदरी की अनसुनी बात, उर्मिला का मौन त्याग और राम का शांत अंत, ये तीनों हमें याद दिलाते हैं कि सच्चाई हमेशा ऊंचे स्वर में नहीं बोलती,
यदि आप रामायण के ऐसे ही अनसुने रहस्य, गूढ़ अर्थ और गहरी कथाएं सुनना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें इन तीनों में से कौन सा रहस्य आपके मन को सबसे अधिक छू गया, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, अनुभव कराई जाती हैं।